सुशांत सरीन जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि सभ्यता के तमाम शिलाखंडों को चकनाचूर करते हुए जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने कितना बेबस कर दिया है आम अफगानिस्तान के लोगों को। वो तस्वीरें एक सभ्य समाज पर तमाचा भी हैं। ये देखिए किस तरह से एयरफोर्स का ये विमान आगे की ओर बढ़ता हुआ और लोग भाग रहे हैं बेबस, ताकि कोई तो उन्हें उड़ा ले चले। कुछ लोग जो विमान के यदा कदा चढ़ गए थे, जब ऊपर पहुंचे तो वहां से वो धड़ाधम नीचे गिरते हैं। ये तस्वीरें बेचैन करती हैं। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी और इसके साथ ही जानना चाहूंगी, पाक चीन गठजोड़ के कारण अफगानिस्तान उनके नजदीक जा सकता है। हालांकि अफगानिस्तान की ओर से, तालिबान की ओर से यह कहा गया है कि वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन चुनौतियां हिंदुस्तान के मद्देनजर किन किन मोर्चों पर अब खड़ी होने वाली हैं? सुशांत जी। चित्रा जी, पहली बात तो ये है कि मैं अब जो आपका दूसरा सवाल था मैं उस पर बात पे आता हूँ, जो चीन और पाकिस्तान का था। लेकिन देखिए, जो मंजर हमारे को नजर आ रहा है, खास तौर पर जो एयरपोर्ट का, वो तो एक अपनी कहानी अपने आप ही बताता है कि जो ये फलसफा लोगों ने बनाया था कि भाई तालिबान बिल्कुल बदल गए हैं, एक नए स्वरूप में तालिबान आ रहे हैं और कोई चिंता की विषय नहीं है, वगैरह वगैरह। और खास तौर पाकिस्तान जो ये प्रचार कर रहा था कि ये उन्होंने अपने देश को, और हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ये प्रचार कर रहे हैं कि जी ये तो उनको आजाद करवा लिया है तालिबान ने। भाई, अगर इस तरीके की आजादी है जिसको लोग छोड़ छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं और इतने डेस्परेट हैं कि मूवी के हीरो की तरह वो प्लेन में लटक करके उड़ना चाह रहे हैं, तो फिर आपको खुद ही ये बात पता लग जाती है कि वो कितना उनका कॉन्फिडेंस है उस जो नई हुकूमत आई है या जो अमारात बना है वहां पर, उसमें कितना कॉन्फिडेंस है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है उससे, या कितना खौफ है उनको। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि जो भारत ने जो एडवाइजरीज इश्यूज की थी, देखिए कोई मजाक में नहीं एडवाइजरीज इशू की जाती, बड़ी संजीदगी से लेनी चाहिए। लगातार वो बोल रहे हैं कि भैया आप थोड़ा संभाल के रहिए, वहां पर आप वहां से निकलने की कोशिश करिए, जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाए। हर बारी जब कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है तो अब स्पेशल जहाज नहीं भेजा जा सकता। आपके पास जब कमर्शियल जहाज वहां पर अवेलेबल थे, 2 या 3 फ्लाइट रोज की आ रही थी, तो लोगों को वहां से निकल जाना चाहिए था। आपको ये पॉसिबल नहीं होता कि जब हालात काबू के बाहर हो जाए तो सरकार के पास क्या विकल्प है, वहां पर कहां जाएंगे वो? अगर हवाई अड्डा बंद हो गया तो कैसे निकालेंगे लोगों को? जब इतने दिन से उनको वार्निंग दी जा रही थी कि निकलिए निकलिए निकलिए, तो क्यों नहीं निकल रहे थे? ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर बारी कोई स्पेशल फ्लाइट जब तक ना जाए तब तक निकलेंगे नहीं। तीसरी चीज, जहां तक चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है, ये देखिए, ये तो हमको पहले से पता है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से समर्थन किया, चीन किस तरीके से पाकिस्तान के सर के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, और चीन और पाकिस्तान कैसे अफगानिस्तान पे काबिज जो ये तालिबान हैं उनके जरिए अपना काम सीधा करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हमारे लिए जो चुनौती होगी वो एक तो होगी आतंकवाद को लेकर के। क्या तालिबान ने जो दुनिया भर में आश्वासन दिया है कि वो किसी आतंकी गुट को वहां पर पलने नहीं देगा, उनको वहां पर काम नहीं करने देगा, उनके ऊपर लगाम कसेगा, क्या वो सच्ची बात होगी या नहीं होगी? मेरे ख्याल इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा है कि उन्होंने अपने रिश्ते उनके साथ नहीं तोड़े। वो सारे के सारे जो जंगजू थे वो तालिबान के साथ लड़ाई भी लड़ रहे थे और उनका बड़ा क्लोज सहयोग है तालिबान के साथ। अब सडनली क्योंकि इनके पास सत्ता आ गई है, तो क्या वो उन सबको बंद कर देंगे, या अब उनके साथ वो वही रवैया करेंगे जो इन्होंने तालिबान के साथ किया, यानी कि इनकी मदद करेंगे? बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल उस पर निर्भर करेगा कि आगे के हालात कैसे पैदा होंगे, और वो फिर सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं होगी, वो तमाम और जो देश हैं जिसमें चीन भी इंक्लूडेड है, जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लेकिन चीन तो स्वागत कर रहा है, वो कह रहा है कि वो तालिबान से अच्छे रिश्ते चाहता है। चीन की ओर से तो बयान सामने आ चुका है। अभी हिंदुस्तान ने हालांकि इस पूरे मामले में खामोशी बरत रखी है। चित्रा जी देखिए, ऐसे है, चीन की तरफ से जो बयान आया है वो इसकी भूमिका जो है वो काफी दिन से बांध रहे हैं। मेरे ख्याल 1 हफ्ते से उनके जो अखबार हैं उसमें अब लेख शुरू हो गए थे, तमाम खबरें आनी शुरू हो गई थी कि अगर तालिबान काबिज हो जाते हैं काबुल के ऊपर तो वो उनको स्वीकार कर लेंगे। और पाकिस्तान की भी यही चाल थी कि जितनी जल्दी हो सके तालिबान काबुल के ऊपर काबिज हो जाए, क्योंकि अगर कहीं पे ये हुआ कि 3-6 महीने का कोई युद्ध विराम हो गया या कुछ हो गया तो सारा का सारा पासा पलट सकता है। लेकिन पाकिस्तान तो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया।